हाय गाइस। तो पीरियड रूटीन एक ऐसा रूटीन है जिसे हमें हर मंथ 3 से 4 दिन फॉलो करना होता है। अब मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं उन चंद लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके पीरियड्स बहुत ही स्मूथ जाते हैं और उन्हें हम लकी लड़कियाँ बोल सकते हैं। तो मेरे पीरियड्स इतने सीवियर होते थे कि पीरियड आने से पहले ही मुझे एंजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाता था। मैं तो सफ़र करती थी, मेरे साथ मेरी फैमिली भी सफ़र करती थी क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल होते थे। आप ये रूटीन आप एंड तक वॉच करें तो बता देती हूँ, इस रूटीन को फॉलो करके मेरे पीरियड्स में तो बहुत चेंजेस आए हैं, तो आप भी कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। अब कहना तो मैं नहीं चाहती थी लेकिन बता देती हूँ, मेरे पापा ने मेरे पीरियड्स में बहुत सपोर्ट किया। मेरी कमर दबाना, पैर दबाना, घंटों घंटों तक दबाते रहना जब तक कि मुझे नींद ना आ जाए। फिर एक वक्त ये भी आया कि मुझे पेन किलर के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे हर मंथ पीरियड के फर्स्ट डे पे। वो इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी ने पीरियड का पेन बियर करना बंद कर दिया था और मुझे चक्कर आते थे, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मैं वॉशरूम में गिर जाती थी, मेरी बॉडी ठंडी पड़ जाती थी। फिर इसकी वजह से मुझे लेने पड़ते थे इंजेक्शन। फिर डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, आप इंजेक्शंस नहीं ले सकते, ज़्यादा इंजेक्शन लेने से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। फिर वहाँ आके मैंने इंजेक्शंस लेने बंद कर दिए थे और अब आज की डेट में तो ना ही मैं टैबलेट लेती हूँ ना मैं इंजेक्शन लेती हूँ। और देखो ना, मैं अपना पीरियड रूटीन डॉक्यूमेंट भी कर रही हूँ आपके लिए। अब ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी और इसी के साथ मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं। तो इसके लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए सिप कर कर के। हमारे लोअर एब्डोमिनल में स्वेलिंग आ जाती है, गर्म पानी पीने से उसको रिलैक्स मिलता है जिससे हमारा पीरियड में पेन भी कम हो जाता है। और मैं एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ गर्म पानी और धीरे धीरे इसको पीती रहती हूँ पूरे दिन। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो अपने पीरियड्स में। पीरियड्स में कुछ खाने का मन नहीं करता है इसलिए मैं खा लेती हूँ फ्रूट्स। ऐसा करने से इनफ एनर्जी मिल जाती है और साथ में जो हैवी ब्लीडिंग होती है ना, वो भी कंट्रोल रहती है। तो सिट्रस फ्रूट खा सकते हो, आप अनार खा सकते हो जिससे आपका ब्लड भी बनता रहेगा, जूस पी सकते हो, शेक्स पी सकते हो। क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं करेगा लेकिन ये लिक्विड डाइट आप बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी कर लोगे और आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं वो मेंटली और फिज़िकली दोनों से कनेक्टेड होते हैं। इसके लिए आपको अपने माइंड को बिज़ी रखना है और अपने टमी को फुलर रखना है। तो फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाने से ब्लोटिंग नहीं होगा और लिक्विड डाइट है तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगी। तो मैं अपने पीरियड्स में हमेशा फ्रूट्स खाती हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था आयुर्वेदिक। तो उस ट्रीटमेंट में एक सिरप भी था जो है अशोकर, इस नाम से आता है, कुछ 150 रुपीज़ का आ जाएगा। तो आप ले सकते हो। उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं बहुत सारी जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे फिज़िकली और इंटरनली। तो वो आप ले सकते हो अपने पीरियड्स के लिए। इस बार मुझे डेट से पहले ही पीरियड्स आ गए और यहाँ पे ये स्टेन भी लग गया। तो मुझे रात को कुछ 2-2:30 बजे पीरियड्स हुए थे, तो तब मैंने अपना बेडशीट चेंज भी नहीं किया था। अब मैं अपने पीरियड्स में हमेशा डार्क बेडशीट बिछाना प्रेफर करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी बेडशीट पे स्टेन नहीं लगता है और डर भी नहीं रहता है, तो आप इजीली रेस्ट करते हो अपने बेड पे। और इसलिए मैं ब्लैक बेडशीट बिछाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने पीरियड टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने माइंड को जितना डाइवर्ट रखते हैं, बिज़ी रखते हैं, उतना ही हमें कम पेन फील होता है। तो इसके लिए मैं घर में कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे डस्टिंग करना, प्लांट्स को वाटर देना या फिर थोड़ा बहुत ऐसे काम जिससे बॉडी पे प्रेशर ना पड़े और इजीली हो भी जाएं। साथ में बॉडी मूव भी करेगी तो हमारी बॉडी स्टफ़ नहीं होगी, तो बॉडी में क्रैम्प्स भी कम होंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ अपने घर में, जिससे मुझे अच्छा भी फील होता है। वैसे तो पर्सनल हाइजीन आपको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन पीरियड्स में आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए। इसके लिए आप अपने इनरवियर्स चेंज कर सकते हो दिन में 3 से 4 बार। यहाँ पे मैं कलरफुल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि स्टेन लग जाता है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं ब्लैक प्रेफर करती हूँ। ये कॉटन में है और ये एक साइज़ बड़ी भी हैं, तो ब्रीथेबल भी हैं और साथ में रिलैक्स भी मिलेगा। वैसे तो मुझे पैड फ्री पीरियड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर अब ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है यूज़ करना।
तो मैं कभी एक्सरसाइज में पैड्स यूज़ नहीं करती हूँ, वो मुझे इरिटेटिंग लगते हैं। मेंस्ट्रुअल कप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है ये, और इसे यूज़ करना शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन आप प्रैक्टिस के साथ आप प्रो हो जाते हो तो फिर इजी हो जाता है। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए पीरियड्स में, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। हो सकता है कि ना नहाने के ज़्यादा बेनिफिट्स हों, पर आप सोचो ना, अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक फील होगा, हमारा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, तो हम हेल्दी रूटीन्स कैसे फॉलो करेंगे। तो मैं तो ज़रूर नहाती हूँ, और मैं लुकवार्म वाटर से नहाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब चाहे समर हो या विंटर हो, मैं ज़रूर नहाती हूँ। अब नहाना तो है ही, इसी के साथ आपको अपने इंटीमेट एरिया की भी हाइजीन मेंटेन करनी है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नामिया का हल्दी चंदन इंटीमेट हाइजीन वॉश। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था आप कौन सा इंटीमेट वॉश यूज़ करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ आप नामिया का इंटीमेट वॉश यूज़ करो, क्योंकि इसमें हल्दी है, चंदन है, ग्रीन टी लीव एक्सट्रैक्ट है, कुकुम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हेल्प करेगा इंटीमेट एरिया के हाइजीन को मेंटेन करने में, अनवांटेड ऑडर रिमूव करने के साथ इचीनेस को भी कम करने में हेल्प करेगा। और ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पैराबिन या हार्श केमिकल्स नहीं है। ये एक्सेस सॉफ्ट फ्री भी है, तो आप इसको नॉर्मल डेज़ में भी यूज़ कर सकते हो, और पीरियड्स में तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो। ये अफोर्डेबल भी है, और आपके लिए मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना अपने लिए, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट और सेकंड डे में बिल्कुल भी हेयर वॉश मत करना। ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो अभी नहीं दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में होते हैं जब हम एज में जाते हैं। सो इसलिए हमें ये अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो आपको नहाना ज़रूर चाहिए, गर्म पानी से नहाओ, अच्छा लगेगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लिक्विड डाइट लेने से इनफ एनर्जी तो मिलती ही है, साथ में आपको ब्लोटिंग भी नहीं होती है। तो इसके लिए ही आप ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच टाइम में सूप। तो मैं टमाटो सूप बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और टमाटो सूप में बहुत सारे रिच वाइटामिन्स भी मिल जाते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है। और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, बस मैं कुछ ना खाऊं, एनर्जी मिलती रहेगी, और आपका टमी खाली नहीं रहेगा तो पेन भी नहीं होगा। तो टमाटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इनको बॉयल कुछ 5 मिनट तक के लिए, फिर इनको करेंगे हम पील ऑफ। ऐसे करने से टमाटो सूप ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। टमाटो में रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो काफ़ी टाइम तक टमी को फुलर रखते हैं। अब इसके लिए मैं टमाटो सूप बना लेती हूँ, वेजिटेबल सूप बना लेती हूँ, या फिर जूस भी पी लेती हूँ, शेक्स बना लेती हूँ। तो लिक्विड डाइट्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ, इससे एनर्जी मिल जाती है बॉडी को, और मन भी करता है कुछ खाने और पीने का भी। तो अब आप जब भी अपना पीरियड डाइट बनाओ उसमें आप हींग ज़रूर डालना, ऐसा करने से हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो वैसे आप लंच टाइम में मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा सकते हो, बहुत लाइट होती है, उसमें भी आप हींग ज़रूर डाल लेना। अब ये बन गया टमाटो सूप। तो ये टमाटो सूप से ज़्यादा प्यूरी लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसका फ़ाइबर जो है वो मैंने हटाया नहीं। मैंने काफ़ी देखा है कि लोग इसका फ़ाइबर हटा देते हैं, बट फिर तो इसके बेनिफिट्स कम ही हो जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने फ़ाइबर रहने दिया, और इसे मैं बस ऐसे ही खाऊंगी। तो ये मेरे टमी को फुल कर देगा कुछ 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने पीरियड्स में कभी भी ब्रेकफास्ट या लंच स्किप मत करना। इससे आपके बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और हमें ज़्यादा पेन फील होता है। इसलिए डाइट्स आपको लेती ही रहनी है, लेकिन आप लिक्विड डाइट लेना। मैंने देखा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है इंटरनेट पे, पीरियड्स में जिम जाना, वर्कआउट करना, योगा प्रैक्टिस करना। हाँ, मानती हूँ योगा प्रैक्टिस करने से आपका पीरियड पेन कम होता है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है।
जैसे कि मेरे लिए ज़्यादा योगा करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपनी बॉडी को इतना मूवमेंट देती हूँ जिससे मेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स भी करें और मेरी बॉडी को मूवमेंट तो मिलेगा ही। हम सबकी बॉडी डिफरेंट है तो कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर वर्कआउट कर पा रहा है, योगा कर पा रहा है तो आप भी करो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। तब आपको रेस्ट नहीं लेना चाहिए और आप इतना ज़रूर कर लो जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट मिलता रहे। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि चाय में अगर हम देसी घी मिलाते हैं, ऐसा करने से ये एक मेडिसिन का काम करती है और ये पेन किलर लिक्विड डाइट बन जाती है, जिससे हमारा पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है। मैंने हर मंथ इसे आजमाया है करके, तो मैं कह सकती हूँ कि इससे पेन कम हो जाता है। कुछ 5 से 10 मिनट में ही आपके क्रैम्प्स भी कम हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं यूज़ करती हूँ हॉट बैग। अब ये हॉट बैग मैंने अमेज़न से लिया था कुछ 300 रुपीज़ का। तो इसे गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रिक है। तो इसे गर्म करो और अपने लोअर एब्डोमिनल पे यूज़ करो जहाँ भी आपको पेन हो रहा है। साथ में आप ये चाय पियो तो आपका पेन बहुत ईज़िली देखना कम होता चला जाएगा। तो अब आपको जब नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा तो आप हॉट बैग यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी पीरियड्स हो रहे हैं तो यूज़ कर लेना हॉट बैग, और ऐसा दिन में आप करते रहना जब भी आपको पेन हो, तो नेचुरली आपका पेन क्योर होगा। तो हेल्दी रूटीन्स फॉलो करके हम अपने पीरियड्स का पेन को कम भी कर सकते हैं। तो ये रूटीन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हेल्दी वीडियोज़। एंड अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय गाइज, आई लव यू।